जयपुर शहर की मुख्य सड़कों को अतिक्रमण और जाम मुक्त करने के लिए जेडीए ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत 15 दिन तक चलने वाले अभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है। गोपालपुरा मोड़ से अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के साथ अभियान शुरू होगा। इस दौरान जेडीए ने 9 जोनों की 11 मुख्य सड़कों को चिन्हित किया है, तो ऐसे में इन सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। बता दें कि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को समीक्षा बैठक ली थी, तो बैठक में इस बारे में निर्देश दिए थे कि अभियान में 51 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो रहा है, सड़कों को जाम मुक्त करने की तैयारी हो रही है, किस तरीके से यह अभियान विशेष रहने वाला है? देखिए चारू, हमने कल शाम को ये खबर टेलीकास्ट कर दी थी कि जिसमें 50 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहा है उन सभी अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाएगा, हटाया जाएगा, क्योंकि बड़ी चौड़ी सड़कें हैं और 100 फीट की, 80 फीट की, 60 फीट की सड़कें हैं। लेकिन जब इन सड़कों के दोनों ओर अगर अतिक्रमण लग जाता है या कब्जा हो जाता है, अस्थायी रूप से कब्जा कर लेते हैं, दुकानदार हो चाहे रेहड़ी वाले हो, तो उसके बाद ये सड़कें जो 100 फीट की होती है वो महज 50 फीट की रह जाती है। जो 40 फीट की सड़क है वो महज 20 फीट की रह जाती है। 60 फीट की सड़क जो है वो 30 फीट की रह जाती है। तो इन सबको लेकर के सबसे ज्यादा अगर भुगतना पड़ता है और परेशानियां झेलनी पड़ती है तो वो आम जनता को। सड़कों से गुजरने वाले वाहन लगातार इन जाम में फंस जाते हैं, तो घंटों तक रेलम पेल जो है वो लगातार बनी रहती है। तो इसको लेकर के विगत दिनों 9 जुलाई को जो एक समीक्षा बैठक हुई थी जेडीए के अंदर, और उस बैठक के दौरान झावर सिंह खर्रा जो कि यूडीएच मंत्री है, उन्होंने निर्देश दिए थे कि जितनी भी जयपुर शहर में कब्जे हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रखे हैं, उन सभी को चिन्हित किया जाए और उसके बाद एक रोड मैप बना करके इन अतिक्रमणों को और हटाया जाए, ध्वस्त किया जाए। जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा हो उन सरकारी जमीनों को भी चिन्हित करके उसका एक आंकड़ा तैयार किया जाए और उसके बाद एक नया एक्शन प्लान तैयार किया जाए। इसी के चलते देखिए आज से एक बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है, और जिसमें गोपालपुरा, गुजर की थड़ी, मानसरोवर, श्यामनगर, मालवीय नगर, दुर्गापुरा, वैशाली नगर, नर्सरी सर्किल, खातीपुरा, झोटवाड़ा, घाट की गुड़ी, दिल्ली रोड, ईदगाह, ट्रांसपोर्ट नगर, इवन मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, सांगनेर, मानपुरा गेट, यहाँ पर सब जगह जाम बना हुआ रहता है और अतिक्रमण सबसे ज्यादा हो रखा है। तो इसकी शुरुआत गोपालपुरा मोड़ से की जाएगी और गुजर की थड़ी तक आज 3 किलोमीटर की परिधि में ये कार्रवाई शुरुआत होगी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन अधिकारी महेंद्र शर्मा ने कल सभी अपने ईओ को जो है वो आदेश दे दिए थे और एडजस्टमेंट के तमाम अफसरों की मौजूदगी में यहाँ पर आज जो गोपालपुरा मोड़ से गुजर की थड़ी तक करीब 3 किलोमीटर तक अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसके बाद 16 जुलाई को मेट्रो स्टेशन से और श्यामनगर अजमेर रोड तक 4 किलोमीटर तक सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाएगा और जो आवागमन जो संचालन सुगम होना चाहिए उस सुगम संचालन को बेहतर बनाने के लिए इस मुहिम को छेड़ा गया है। और उसके बाद बैक टू बैक 18 जुलाई को लेकर के 18 जुलाई से जयपुरी अस्पताल, एसएल मार्ग होते हुए दुर्गापुरा फ्लाईओवर, इन तमाम जगहों पर एक कार्रवाई होगी। और ये तब हुआ है देखिए चारू, जब मुख्यमंत्री नाराज, माफ कीजिएगा, जब यूडीएच मंत्री नाराज दिखाई दिए, क्योंकि जब मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के दौरान बड़े सवाल उठाए गए थे। खुद एमपी और सांसद भी उस मीटिंग के दौरान आए थे, तो उन्होंने बड़े सवाल उठाए थे कि हम लगातार बात करते हैं ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन ये सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा जाम होता है। तो ऐसे में आज से एक बड़ा अभियान ये शुरू करने जा रहा है। निश्चित तौर पे फलीभूत होगा ये अभियान, क्योंकि जितने जो कब्जे हो रखे हैं सड़कों के दोनों ओर, उन कब्जों को हटाएंगे, अस्थायी रूप से खड़ी ठेलों को हटाया जाएगा। इसके अलावा जिन सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है या किसी ने पक्का निर्माण कर लिया, उन सभी निर्माणों को भी ध्वस्त किया जाएगा। तो बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शहर का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे जाम की समस्या भी सबसे ज्यादा पनपती जा रही है। तो इस जाम की समस्या को दूर करना है। झंझट जो लगातार आम लोगों को झेलनी पड़ती है, सड़कों पर निकलने वाहनों को झेलनी पड़ती है, उन सबसे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी इस अभियान के बाद में, और निश्चित तौर पर सफल रहने वाला है। क्योंकि देखिए अब क्योंकि विधानसभा चल रही है और बजट भी आ चुका है और उसके बाद लगातार अब 5 साल तक विकास की बात यहाँ पर बीजेपी सरकार ने कही है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए जरूरी है एक बड़ा रोड मैप तैयार किया जाए और उसी के चलते इस एक अभियान की शुरुआत आज से शुरू होगी, बिल्कुल, जो लगभग 30 जुलाई तक चलेगा। और देखते हैं उसके बाद 30 जुलाई तक किस तरह का निर्णय निकल करके आता है, क्योंकि
27 जुलाई को एक बड़ी मीटिंग वापस से जेडीए के अंदर होनी है। उससे पहले ये सारी क्लियरेंस करके, और क्योंकि खाका तैयार करके ये पेश करना है यहाँ पर यूडीएच मंत्री को, तो उसके लिए जरूरी है जो निर्देश दिए थे उन निर्देशों की पालना करना। देखते हैं कितना कामयाब हो पाती है जेडीए की प्रवर्तन शाखा उन आदेशों की पालना कराने में, और जो आदेश निकालेगा उनके तहत इन सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने में, सरकारी जमीनों को चिन्हित करने में, सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने में कितनी सफल हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू हो चुका है और आज से ये पहली कड़ी की शुरुआत हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो मुख्य सड़कों को जाम मुक्त करने की तैयारी में जेडीए है। 15 दिन का यह अभियान शुरू किया गया है। 9 जोन की 11 सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। हर दिन के हिसाब से जो पूरा प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। गोपालपुरा मोड़ से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है आज।